तो आज हम श्रीमद् भागवतम के कैंटो 4 चैप्टर 26 उसका जो टेक्स्ट नंबर है 19 और 20 19 और 20 श्लोक के ऊपर में हम चर्चा करेंगे। तो हम पहले श्लोक को रिसाइट करेंगे। शांतवयन शलक्षणया वाचा हृदयते विदूयता प्रेयस्या स्नेह सरंभ लिंगमात्मनि न अभत्यात्। शांतवयन शलक्षण्या वाचा हृदयेन विदूयता प्रेयस्या स्नेह सरंभ लिंगम आत्मनि न अभत्यात्। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद अनुवाद करते हैं कि दुखित हृदय से राजा ने अपनी पत्नी से अत्यंत मीठे शब्द कहे। यद्यपि वह दुखी था और उसे प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा था, किंतु उसने अपनी प्राण प्रिया पत्नी के हृदय में क्रोध का एक भी लक्षण नहीं देखा। तो हम ये जो टॉपिक है ये हम राजा पुरंजन की कथा के बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। तो राजा पुरंजन की जो ये कथा है, हम थोड़ा सा पहले एक बार पूरा इसका तात्पर्य पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में हम वापस आएंगे। तो राजा को अत्यंत दुख हुआ क्योंकि यहाँ पर राजा पुरंजन शिकार करने के लिए, आखेट करने के लिए जंगल में गए थे। तो तात्पर्य यह है कि राजा को अत्यंत दुख हुआ कि वह अपनी पत्नी को छोड़ अकेले पाप कर्म में प्रवृत्त होने जंगल गया था। जब कोई अपने पाप कर्मों अर्थात कृष्ण भक्ति तथा सद्बुद्धि को छोड़ने के लिए पश्चाताप करता है तो भवसागर के बंधनों से छुटकारा पाने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। श्रीमद् भागवतम में 5.5.5 में कहा गया है, पराभावस तावद अबोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्वतम। अर्थात जब मनुष्य अपनी कृष्ण भक्ति तथा आत्म साक्षात्कार के प्रति रुचि खो बैठता है तो वह पाप कर्म में लगता है। कृष्ण भक्ति से विहीन जीवन के सारे कार्य वृथा है। स्वाभाविक है कि जिसे कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है वह मनुष्य जीवन के पूर्व पाप कर्मों के लिए पश्चाताप करता है। इसी विधि से अविद्या के चंगुल से छुटकारा पाया जा सकता है। और इसके बाद हमारा सेकेंड श्लोक है 20 नंबर, टेक्स्ट नंबर 20। यह है, अनुन्य अथ शनके वीर अनुनय कोविद परस्पर्श पादयुगलम आह च उत्संग लालिताम। अनुन्य अतः शनके वीर अनुनय कोविद परस्पर्श पादयुगलमाह च उत्संग लालिताम। चूँकि राजा मनाने में अत्यंत निपुण था, अतः उसने रानी को धीरे धीरे मनाना प्रारंभ किया। पहले उसने उसके दोनों पांव छुए, फिर उसका आलिंगन किया और अपनी गोद में बैठाकर इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। तात्पर्य, बाय डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्य को अपने पूर्व कर्मों के लिए पश्चाताप करके अपनी कृष्ण भक्ति जागृत करनी होती है। जिस प्रकार राजा पुरंजन ने अपनी पत्नी को मनाना प्रारंभ किया, उसी प्रकार जानबूझकर मनुष्य को कृष्ण भक्ति के पद तक पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा करने के लिए गुरु के पाद पद्मों का स्पर्श करना चाहिए। स्वतः प्रयास से कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, अतः मनुष्य को चाहिए कि स्वरूप सिद्ध कृष्ण भक्त के पास पहुंचकर उसके चरण कमलों का स्पर्श करे। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, नैशाम माति स्तवाद गुरु क्रमांगिम स्पृश्यति अनर्थ पागहो यदर्थ मही यसाम पदा राजो अभिषेकम निष्किंचनाम न व्रणित यावत। तो भागवत के 7वें कैंटो के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में वो कहते हैं कि जब तक मनुष्य ऐसे व्यक्ति के चरण कमल की धूल को, ऐसे व्यक्ति मतलब जो हमारे गुरु है और जो हमारे
सीनियर वैष्णव है, भक्त है, उनके चरण कमल की धूल को अपने मस्तक पर धारण नहीं करता है जो महात्मा या भक्त है, तब उसका कृष्ण भक्ति के द्वार तक प्रवेश नहीं होता। यह आत्मसमर्पण का शुभारंभ है। भगवान कृष्ण चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उनकी शरण में आवे, और यह आत्मसमर्पण का कार्य तब शुरू होता है जब मनुष्य प्रामाणिक गुरु के चरण स्पर्श करता है। निष्ठापूर्वक गुरु की सेवा करने से ही कृष्ण भक्तिमय जीवन का शुभारंभ होता है। गुरु के चरण स्पर्श करने का अर्थ है गर्व का त्याग और भौतिक जगत में अपने पद पर व्यर्थ न फूलना। जो लोग अपने उच्च स्थान के कारण वृथा ही गर्वित रहते हैं, जब तक जैसे वैज्ञानिक और विचारक, वे वास्तव में नास्तिक है। वे प्रत्येक वस्तु के चरम कारण को नहीं जानते। यद्यपि वे मोहग्रस्त रहते हैं, किंतु वे ऐसे व्यक्ति के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करने में हिचकते हैं जो वस्तुओं को उनके सही रूप में जानता है। दूसरे शब्दों में, केवल ज्ञान से कृष्ण भक्ति जागृत नहीं की जा सकती। मनुष्य को प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। इसी विधि से उसे सहायता मिल सकती है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो राजा पुरंजन की कहानी जो बताई गई है, यह एक प्रकार से जो कथा है एलिगोरिकल कथा है। इसको बोलते हैं रूपक कथा। ये वास्तव में ऐसी कथा हुई नहीं है, लेकिन उसका रूपक एग्जाम्पल लेकर, उदाहरण लेकर के यहाँ पर नारद महाराज प्राचीन बरही को उन्होंने ये उपदेश दिया, ये कथा उन्होंने बताई। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको पहले समझना पड़ेगा कि ये रूपक में किसको क्या उन्होंने नाम का बोध दिया है। जैसे यहाँ पर जो राजा पुरंजन है, वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? वो कर रहे हैं जीवात्मा का प्रतिनिधित्व। यहाँ पर उनकी जो पत्नी है पुरंजनी, वो किसका प्रतिनिधित्व कर रही है? वो कर रही है बुद्धि का, वो जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंस, उसका वो प्रतिनिधित्व कर रही है। तो बुद्धि कहाँ रहती है? हमेशा आत्मा के, जीवात्मा के साथ रहती है। इसलिए पुरंजनी हमेशा पुरंजन के साथ है और पुरंजन हमेशा पुरंजनी के साथ है। तो ये जो बुद्धि है, इसके 10 नौकर है, और उन 10 नौकर के ऊपर एक उसका मुखिया है, बराबर है। तो यह जो 10 नौकर है बुद्धि के, वो क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिय। तो 5 ज्ञानेंद्रिया कौन कौन सी है? जो हमारी आँखें है, कान है, नाक है, जीवा है और त्वचा है। ये हमारी क्या है? ज्ञानेंद्रिया है। मतलब इससे हम क्या करते हैं? शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध, ये चीज़ हम इन ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त करते हैं। और कर्मेंद्रिया कौन कौन सी है? जो हमारा मुख है, हाथ है, पैर है, जननांग है और जो गुदा है, ये हमारी 5 कर्मेंद्रिया है। तो ये टोटल कितने नौकर है? बुद्धि के 10 नौकर है। और उनका जो एक मुखिया है, वो कौन है? वो है मन, माइंड, वो उनका मुखिया है। तो टोटल ये जो 11 नौकर है, ये कहाँ रहते हैं? उस स्त्री के आदेश पर कार्य करते हैं। तो वो स्त्री है पुरंजनी, पुरंजनी का अर्थ है बुद्धि, तो बुद्धि के आदेश पर वो कार्य करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर कौन है? सबसे पहले ऊपर है इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। उसके नीचे कौन है? वो है मन, और उसके नीचे क्या है? हमारी इंद्रिय। ऐसे 3 लेवल इसमें हमको समझना है। और इनके आसपास एक सर्प भी घूमता रहता है, सांप। वो सर्प किसका प्रतीक है? वो है हमारी प्राणवायु। तो प्राणवायु वो जो है वो सर्प का उसमें प्रतिनिधित्व करता है। तो जब जीव पृथ्वी पर आता है तो वो एकदम शुद्ध रहता है। और फिर जब वो क्या होता है, 10 मतलब जो 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रियों के जब वो संपर्क में आता है, तो वो क्या होता है? इस भौतिक जगत में फंस जाता है। और इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं स्थूल शरीर। और जो हमारा मन, बुद्धि और अहंकार है, उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। तो जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका स्थूल शरीर पृथ्वी पर ही रहता है, लेकिन जो उसका सूक्ष्म शरीर है वही परलोक जाता है। जैसे हम देखते हैं ना, अगर कोई व्यक्ति मर गया तो हम बोलते हैं अरे वो तो यहीं, उसकी जो उसका शरीर है वो तो यहीं है, फिर वो कैसे जाता है वहाँ भगवान के धाम में
या स्वर्ग में या जिधर भी उसकी योनि है, तो वो क्या जाता है, उसका सूक्ष्म शरीर जाता है। तो ऐसा हमको पहले ये जो आज का टॉपिक है वो समझने के पहले हमको ये चीज़ बहुत समझना ज़रूरी है। मैं शॉर्ट में फिर एक बार रिवाइज करता हूँ कि यहाँ पे जो राजा पुरंजन है वो क्या है, जीवात्मा है। यहाँ पे उसकी जो पत्नी पुरंजनी है वो है बुद्धि। उसके नीचे 11 नौकर है, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, और उन 10 का एक जो मालिक है वो है मन। और उसके बाद में एक जो सर्प उसके आसपास घूमता रहता है वो हमारी है प्राणवायु। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो राजा है पुरंजन वो क्या करता है, आखेट करने के लिए अपनी पत्नी को छोड़ करके चला जाता है। मतलब जीवात्मा बुद्धि को छोड़ करके आखेट करने चला जाता है। उसका अर्थ क्या है, यदि कोई जीवात्मा बुद्धि का प्रयोग न करे तो आखेट मतलब शिकार यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कर रहा है हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन, हमारी इंद्रिय तृप्ति को वो प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसा बता रहे हैं कि जो राजा पुरंजन है वो क्या करता है, जंगल में जाता है और जंगल में जा कर के वो अपने खूब आखेट करता है। वहाँ पर जा कर के बहुत सारे पशुओं का शिकार करता है। मतलब क्या है कि अगर हम हमारी बुद्धि पर लगाम नहीं करेंगे तो हम पाप कर्मों में लिप्त हो जाएंगे, ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर नारद जी बोलना चाह रहे हैं राजा प्राचीन बरई। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो अत्यधिक शिक्षित लोग हैं वो कृष्ण भावना को वो स्वीकार क्यों नहीं करते, क्योंकि जब तक कोई पूर्णतया कृष्ण भावना भावित नहीं होता और प्रामाणिक गुरु की शरण में नहीं जाता तब तक वो कृष्ण को समझ ही नहीं सकता। ऐसा श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं। तो हमने देखे कि बहुत सारे लोग हैं, कुछ वैज्ञानिक रहते हैं, कुछ विचारक रहते हैं, कोई बहुत ज़्यादा शिक्षित टीचर रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो कृष्ण भावना को मानते ही नहीं। तो वो क्यों नहीं मानते, क्योंकि वो प्रामाणिक गुरु की शरण भी नहीं लेते। तो वो इसको क्या है, एक कोई तो मतलब ऐसा इमेजिनरी चीज़ समझते हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर मुंडक उपनिषद में कहा गया है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतनि। तो यहाँ ऐसा बोलते हैं कि न तो शिक्षा प्राप्त करने से, न कोई विद्वत्तापूर्ण भाषण करने से या प्रवचन देने से, अथवा कोई नई वस्तुओं का रिसर्च करने से स्वरूप शुद्ध बन सकता है। तो स्वरूप सिद्ध बनना मतलब शुद्ध भक्त बनना, वो कब बनेगा, जब वो किसी गुरु की शरण में जाएगा। केवल उन महात्माओं को वैदिक ज्ञान का अर्थ स्वतः प्रकट होता है जिन्हें भगवान तथा गुरु दोनों पर ही निश्चित श्रद्धा होती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद बोलना चाह रहे हैं कि हमको अगर भगवान को समझना है, आत्म साक्षात्कार को समझना है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या है पता है आपको, कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, वो उसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। तो यहाँ पर एक श्वेताश्वर उपनिषद में बोला गया है, यस्मे देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरो तस्मेने कथिता हार्था प्रकाशन्ते महात्मन। तो मनुष्य को चाहिए कि किसी विद्वान या राजनीतिज्ञ की शरण ग्रहण नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे किसी स्वरूप सिद्ध गुरु की शरण में जाना चाहिए। उसे ऐसे व्यक्ति की शरण लेना चाहिए जो भक्ति में संलग्न रहता है और भक्ति और भौतिक कल्मश से मुक्त है। मतलब जितने भी फिजिकल हमारे जितनी भी डिज़ायर्स है, सेंस ग्रेटिफिकेशन है, उससे वो मुक्त रहता है, उसको बोलते हैं निष्किंचन। तो भगवत धाम जाने का यही उपाय है। अब ये हमारा यहाँ का एक फिलॉसफी वाला टॉपिक हो गया कि यहाँ पर हमको प्रभुपाद क्या बताना चाह रहे हैं और नारद जी प्राचीन बरई को क्या बताना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण चीज़ है हम जैसे भक्तों के लिए, कि वास्तव में इस श्लोक में हमारे लिए क्या है। मतलब ये सब राजा रानी की कहानियाँ हैं, ये सब कैसी है, रूपक के रूप में है, एलेगोरिकल है। तो यहाँ पर हम देखेंगे बहुत सुंदर उदाहरण के द्वारा हमको इसको समझना है कि यहाँ पर हम देखेंगे कि दो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है भक्तों के लिए। वो क्या है,
द डिफरेंस बिटवीन रिग्रेट एंड लेमेंटेशन, मतलब पश्चाताप क्या है और विलाप और शोक क्या है। तो रिग्रेट का मतलब है पश्चाताप और लेमेंटेशन का मतलब है विलाप। तो दोनों के अंदर में क्या फ़र्क है हमको देखना है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जब राजा पुरंजन बिना उसकी पत्नी को बताए जब जंगल में आखेट करने जाता है, मतलब जीवात्मा बुद्धि को बिना बताए इंद्रिय तृप्ति के लिए जाता है, और जब वो वापस आता है तो क्या करता है, अपनी पत्नी को मनाने के लिए वो बहुत प्रयत्न करता है, तो उसको वो पश्चाताप करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उन दोनों में क्या अंतर है। तो पश्चाताप क्या रहता है पता है कि कई महान कृष्ण भक्तों ने जीवन में किसी न किसी समय पश्चाताप का अनुभव किया है। देखिए, कोई भी व्यक्ति जिंदगी में कभी न कभी कुछ न कुछ तो गलती करता ही है, बराबर है। अगर वो गलती करने के बाद में उसको पश्चाताप करता है तो वो बहुत ही आगे बढ़ सकता है कृष्ण भक्ति में। यह पश्चाताप उन्हें क्या करता है, और अधिक विनम्र बनाता है, शरणागति बनाता है और भगवान के निकट ले जाता है। और यह क्यों होता है, ये शुद्ध संगति के असर के कारण होता है। तो यदि हमने कुछ गलत कार्य किए हैं और यदि हम पश्चाताप करते हैं तो ये किसके कारण होता है, या तो हमारे किसी शुद्ध संगति का असर है या हमारे संस्कारों का उसके ऊपर असर है। जबकि जो शोक और विलाप है, ये अगर भौतिक है शोक और विलाप, तो ये इग्नोरेंस का प्रतीक है। काय का है, अज्ञान का प्रतीक है। तो अब यहाँ जब पश्चाताप करने से वो प्रगति कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रगति करता है और वो ज्ञान और अच्छी संगति से प्राप्त होती है। लेकिन जो भौतिक विलाप है और जो भौतिक शोक है वो कैसे होता है, वो अज्ञान से उत्पन्न होता है। तो बहुत से लोग क्या होते हैं, गलत संगति से या गलत आदतों से काफ़ी पापपूर्ण कार्य करते हैं। मान के चलिए कोई जुआ खेल रहा है, कोई पर स्त्री या पर पुरुष गमन कर रहा है, कोई मांसाहार कर रहा है, हाँ, या और भी कोई पापपूर्ण कार्य करता है, और फिर उसके बाद में वो विलाप करता है कि अरे देखो ये तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। किंतु उस परिस्थिति में उसे बाहर कैसे आना है यह उसे पता नहीं रहता है। मतलब वो गलती भी करता है लेकिन उसको बाहर आने का मार्ग भी नहीं पता रहता है, और वो क्या होता है, वो एकदम असहाय अवस्था में चला जाता है। मतलब ऐसी अवस्था में चला जाता है कि उसको समझ में ही नहीं आता है कि मैं अब आगे क्या करूँ। अब यहाँ पर हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि पश्चाताप में, मतलब रिग्रेट में, और लेमेंटेशन यानी विलाप में क्या फ़र्क है। तो जैसे हम पहला एग्जाम्पल लेंगे अजामिल का। हमने सबने अजामिल की कहानी सुनी है, हमने देखा है अजामिल कैसा रहता है, वो पूरी ज़िंदगी भर पापपूर्ण कृत्य करता है, उसके साथ में कई वैश्याएँ भी रहती है, दूसरों का धन लूट कर भी लेकर के आता है। लेकिन क्या होता है, जब अंत समय में वह अपने छोटे बेटे का नाम पुकारता है नारायण करके, तो जहाँ पर यमदूत आते हैं उसको ले जाने के लिए, लेकिन जब वो जैसे ही नारायण का नाम लेता है तो क्या होता है, वहाँ पर एकदम से विष्णुदूत प्रकट हो जाते हैं, और क्या होता है, वो उसको एक दूसरा अवसर देते हैं। किस चीज़ का, कि तुमको हम भगवत धाम लेकर के जाएंगे क्योंकि तुमने अंत समय में नारायण का नाम लिए। तो क्या होता है, उस समय अजामिल बहुत ज़्यादा दुखी होता है और पश्चाताप करने लगता है, और वह विष्णु दूतों के द्वारा वो भगवत धाम चला जाता है। इसके पहले वो कैसा था, बहुत असहाय अवस्था में था, लेकिन विष्णु दूतों के आने के बाद में उसे पश्चाताप हुआ। तो जो ये पश्चाताप होता है, ये कब होता है, भक्तों की संगत में होता है। तो जब तक वो वैष्णव के संगत में था उसे पश्चाताप नहीं हुआ, जब तक विष्णु दूत नहीं आए तब तक उसे पश्चाताप नहीं हुआ। तो जब भगवान के भक्त जब प्रकट होते हैं तब क्या होता है, उस व्यक्ति को पश्चाताप, भक्तों को पश्चाताप होता है। यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि उनके बहुत सारी कथाओं, उनकी बहुत सारी कविताओं में बहुत अच्छा वो एक भजन कहते हैं छोटा सा, हरि हरि विफले जन्म गोदाइन, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खायुनी। तो वो बोलते हैं कि मुझे अपना मनुष्य जन्म बर्बाद करने तथा जानबूझकर
विष पीने का पछतावा है, वो भी यहाँ पे पश्चाताप कर रहे हैं। हालांकि वो इतने बड़े महान वैष्णव हैं, लेकिन जो महान वैष्णव हैं वो बार बार क्या करते हैं, लेमेंटेशन, वो बार बार रिग्रेट करते हैं, पश्चाताप करते हैं। वो एक बार क्या हुआ कि श्रीला प्रभुपाद, एक भक्त ने पूछा कि प्रभु मैंने जो भी पाप कर्म किया है मुझे उसका पश्चाताप करना है। तो उन्होंने बोला कि प्रभुपाद आप भी पश्चाताप करते हैं? नहीं, आपने कभी पापपूर्ण कार्य किए हैं? आपको मतलब आप कभी फॉल डाउन हुए हैं क्या? तो श्रीला प्रभुपाद कुछ समय पहले वहाँ पर अर्च विग्रह के सामने बैठ कर के बहुत मन से वो प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु कि आप मुझे संभालिए, कि मैं बहुत पतित हूँ, आप मुझे संभालिए, मैं बहुत पतित हूँ। तो प्रभुपाद ने उसको उत्तर, उनको, वो जो भक्त थे उनको उत्तर दिया कि मेरा पतन कभी नहीं होता है। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे कॉन्फिडेंट कैसे है कि आपका पतन नहीं होता है? तो उन्होंने बोले कि मैं इसलिए कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि मैं रोज़ भगवान को जाके प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आप मुझे बचाइए, मैं बहुत पतित हूँ। तो अगर हम हम्बल भाव से, हम नम्र भाव से अगर भगवान के पास जाकर के हम प्रार्थना करेंगे तो भगवान हमारे को उसमें ज़रूर बचाते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि वो बोलते हैं कि मुझे अपना मनुष्य जन्म बर्बाद करने तथा जानबूझकर विष पीने का पछतावा है। कृष्ण भक्त न बनकर मनुष्य जानबूझकर भौतिक जीवन का विषपान करता है। यहाँ पुरंजन अपनी स्त्री को खो देता है, मतलब अपनी बुद्धि को खो देता है, और कृष्ण भक्ति नहीं करता तो मनुष्य निश्चित रूप से पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। तो यहाँ पर वो क्या करता है, जंगल में जाकर आखेट करता है, तो वो विषयों में, पाप कर्म विषयों में लिप्त होता है। तो हम भौतिक कार्यों में पराजित हो जाते हैं क्योंकि हम केवल इंद्रिय तृप्ति में आसक्त रहते हैं। तो यहाँ पर एक और अच्छा उदाहरण देखेंगे कि श्रीला प्रभुपाद जब भक्ति में प्रवेश ही कर रहे थे तब वो जो भी व्यवसाय करते थे उसमें वो सभी व्यवसाय में बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाए। उन्होंने कई सारी दुकानें खोली अलग अलग जगह पर, और उन दुकानों में वो क्या करते थे, ट्रैवल यात्रा करते थे एक दुकान से दूसरी दुकान, सब दुकानों का वो मॉनिटरिंग करते थे, वहाँ का दुकान का कितना स्टॉक है वो भी लेते थे। और इस प्रकार क्या हुआ, बहुत ही वो गंभीरता से उनका बिजनेस करते थे। लेकिन यह सब करने के बाद भी उनका उसमें बहुत नुकसान होते रहता था। तो वो एक बार सोचने लग गए कि अरे मैं तो इतना कोशिश कर रहा हूँ, फिर मैं इतना पैसा कैसे उसके अंदर में गंवा रहा हूँ। तो जब तक क्या होता है, वो बहुत परेशान रहते हैं जब तक उनके गुरु भाई जिनका नाम है श्रीधर महाराज, वो उनको नहीं मिलते। तो श्रीधर महाराज ने क्या करते हैं, उनको वो प्रश्न पूछते हैं और उनसे वो अपनी समस्या बताते हैं श्रीला प्रभुपाद। तो श्रीधर महाराज बोलते हैं, अरे प्रभुपाद तुम आओ मेरे साथ में, मैं तुमको भागवत का एक श्लोक बताता हूँ। और वो श्लोक क्या है, यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद धनम शनैः। मतलब भगवत बोलते हैं कि इफ़ आई स्पेशली फेवर समवन आई ग्रेजुअली डिप्राइव ऑफ हिज वेल्थ। मैं अगर किसी के ऊपर, भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं कि यदि मैं किसी के ऊपर में कृपा करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, शनैः शनैः उसका जो सारा धन है वो हरण कर लेता हूँ। बहुत अच्छा श्लोक है ये, देखिए, यस्याहम, मैं उसका, अनुग्रहणामि, अगर मैं उसके ऊपर अनुग्रह करता हूँ, हरिष्ये, हरण कर लेता हूँ, तद धनम, उसका धन, शनैः मतलब स्लोली, मैं धीरे धीरे क्या करता हूँ, जिस पर भी मैं अनुग्रह करता हूँ उसका मैं धन हर लेता हूँ। तो अगर नए भक्तों को हम ये बता देंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि अरे कृष्ण भावना में जाने में ज़रा डर है, रिस्की है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर प्रभुपाद उसको पढ़ करके, उस श्लोक को पढ़ करके इतने ज़्यादा प्रसन्न हो गए कि उनको समझ में आ गया कि देखिए, उन्होंने कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ऐसी हमने कहावत सुनी है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ खोकर हमको बहुत कुछ मिल रहा है। तो उसको बोलते हैं कि उन्होंने देखा कि ही रियलाइज कि उनको कवर्ड फॉर्चून यानी क्या, छुपा हुआ खजाना उनको मिलने वाला है। तो ये कैसा हुआ कि उनका जो अभी जो वर्तमान था
वह एक किसी कपड़े से, एक गंदे मैले कपड़े से ढका हुआ था। लेकिन जैसे ही उन्होंने वो कपड़ा हटाया तब उन्होंने क्या पाया कि उसके अंदर में एक बहुत बड़ा भक्ति का खजाना उनका छुपा हुआ है। तो उन्होंने यहाँ पर देखा कि जहाँ पर जितनी भी मुसीबतें आती है वहाँ पर एक अवसर हमको मिलता ही है कृष्ण को सेवा करने का। इसलिए किसी भी चीज़ का विलाप या शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक बहुत अच्छा उदाहरण था रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का। तो ये दोनों उस गोस्वामी क्या थे, ये भी बहुत पश्चाताप कर रहे थे। ये जब इनको महाप्रभु मिले, चैतन्य महाप्रभु, तो ये बार बार उनके चरणों में गिर करके पश्चाताप करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला, अरे तुम ये किस चीज़ का पश्चाताप कर रहे हो? बोले, प्रभु हम दोनों बहुत ही पतित हैं, क्योंकि हम एक मलेच्छ राजा के यहाँ पे नौकरी कर रहे थे। तो मलेच्छ राजा कौन था? नवाब हुसैन शाह। उसके हालांकि वो दोनों बहुत बड़े मंत्री थे, हाँ, एक प्राइम मिनिस्टर था और एक फाइनेंस मिनिस्टर था, तो भी वो क्या बोल रहे थे कि हम दोनों बहुत ही पतित हैं। तो यद्यपि वो दोनों बहुत बड़े, फिर भी वो अपने को अत्यंत पतित मानते थे। तो इस बात का वो पश्चाताप करते थे। फिर दूसरा था जगाई और मदाई का पश्चाताप। जगाई मदाई ये कौन थे? ये दोनों की दोनों हालांकि ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, लेकिन जिन 4 चीज़ों की हमारे शास्त्र में मनाही है, हमने जैसे मांसाहार नहीं करना, हमने नशा नहीं करना, पर स्त्री गमन नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, तो ये चारों के चारों में एक्सपर्ट थे। उसके अलावा वो क्या करते, हिंसा भी करते थे, वो लोगों को मारते भी थे, उनका धन भी लूट लेते थे। तो जब क्या हुआ, महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की उनको को कृपा मिली, तो उसके बाद उन्होंने अपने जो पिछले पाप है उनके ऊपर में बहुत गहरा प्रायश्चित किया, क्योंकि वे हिंसा, मद्यपान और अपराध में डूबे हुए थे। तो जब नित्यानंद प्रभु ने उन्हें क्षमा किया तो वो फूट फूट कर रोने लगे और अपने जीवन पर गहरा पश्चाताप किया। फिर उसके बाद एक और स्टोरी आती है चित्रकेतु महाराज। चित्रकेतु महाराज को पुत्र चाहिए था, तो उनके पुत्र मुंह में डूबे रहने के बाद जब उसके पुत्र की मृत्यु हुई, तब उन्होंने संसार की अस्थायित्व का, मतलब जो टेम्पररी रूप है उसका उनको ज्ञान हुआ। तब नारद जी और अंगिरा मुनि जब वहाँ पर आए और उनके वचन से फिर उनको पश्चाताप हुआ। देखिए, इन उदाहरणों में पश्चाताप कब होता है? जब कोई भक्त को किसी वैष्णव की संगति मिलती है, तभी उसको पश्चाताप होता है। और उन्होंने क्या किया, चित्रकेतु ने भगवान की शरण ग्रहण की। फिर उसके बाद हम उदाहरण देखेंगे भरत महाराज का। भरत महाराज क्या थे? हिरण के प्रति बहुत ही अधिक आसक्त थे, और उसके कारण क्या हुआ, मरते समय उनको हिरण का ही ध्यान रहा, इसलिए अगले जन्म में वो भी हिरण बने। और हिरण बनने के बाद पे क्या हुआ, वो उनका जो जन्म हुआ वो जड़ भरत के रूप में हुआ, लेकिन उस जड़ भरत के रूप में उनको पिछला जन्म का पूरा स्मरण था। तो वो अत्यंत सावधानी के साथ उन्होंने जीवन जिया, और कैसा जीवन जिया, वो विरक्त जीवन जिया। और फिर उसके बाद अगले जन्म में वो भगवत धाम चले गए। इसके बाद एक उदाहरण है कि इंद्र को भी कई बार अहंकारवश भगवान और भक्तों का उसने अपमान किया, है ना। विशेष करके हमने देखा है कि गोवर्धन लीला के अंदर उसने बहुत ही अपमान किया था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि जब वो कृष्ण जब उनके सामने वो आए तो बहुत लज्जित हुए और बहुत पश्चाताप किया। तो इंद्र भी घमंड में चूर थे। जब उनका घमंड टूटा तो वो भी पश्चाताप करने लगे। तो यहाँ हम सब ये उदाहरण काहे के पढ़ रहे हैं, पश्चाताप के। पश्चाताप के बारे में फिर एक बार बताऊंगा कि पश्चाताप क्या होता है, भक्तों की संगति में होता है, और जो भी व्यक्ति पश्चाताप करता है वो कृष्ण भक्ति में प्रगति करता है। इसके बाद है दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति ने क्या किया था, भगवान शिव का अपमान किया था, और उसके कारण उसका जो यज्ञ जो करना था उसका पूरा विनाश हो गया। बाद में उनको अपने अहंकार पर बहुत ही पश्चाताप हुआ। फिर उसके बाद वाल्मीकि, जो वाल्मीकि थे, पहले क्या थे, प्रारंभ में वो रत्नाकर नाम के एक डाकू थे। जब उन्हें अपने कर्मों का बोध हुआ तो उनको घोर पश्चाताप हुआ, और फिर उन्होंने इतनी तपस्या की कि वे कौन बन गए, महर्षि वाल्मीकि बन गए। तो पश्चाताप करने से
भक्ति में उनका प्रगति हुई। नरोत्तम दास ठाकुर अपनी रचनाओं में बार बार स्वयं को पतित मानते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। और यहाँ पर हमको देखना है कि कृष्ण भक्त न बनकर मनुष्य जानबूझकर भौतिक जीवन का विषपान करता है। यहाँ पर जब वह अपनी बुद्धि पुरंजीवी को खोता है, कौन? पुरंजन महाराज। तो और कृष्ण भक्ति नहीं करता, मैं पुरंजन के बारे में कह रहा हूँ। और तो क्या होता है, जीव निश्चित रूप से पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अब हमने कुछ उदाहरण यहाँ पर देखे रिग्रेट के, पश्चाताप के। अब हम यहाँ पर कुछ उदाहरण देखेंगे लेमेंटेशन की, इसको बोलते हैं विलाप करना या शोक करना। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहला उदाहरण हम जो विलाप का है वो हम देखेंगे अर्जुन। अर्जुन क्या हुआ, जब कुरुक्षेत्र में गया तो उसको बहुत विषाद हुआ, उसको बहुत वहाँ पर विलाप करने लगा कि अरे मैं युद्ध में मतलब उसने देखा कि जितने भी युद्ध लड़ रहे हैं वो कौन है, वो उसके सब अपने परिवार वाले हैं, उनके स्वजन हैं। उसको देख करके उसको बहुत शोक और विषाद हुआ, उसमें वो डूब गया। इसी से भगवद गीता का उपदेश प्रारंभ हो, बराबर है। तो भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन को, तुम अपने कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। तो उन्होंने क्या किया, भगवान कृष्ण के उपदेशों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने कर्म किए, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर और एक उदाहरण आपको मैं बताता हूँ कि अर्जुन का जो विलाप था युद्ध के पहले हुआ। एक ऐसे व्यक्ति है जिनका विलाप और शोक युद्ध के, महाभारत के युद्ध के बाद में हुआ। आप बता सकते हैं कोई वो व्यक्ति कौन था? जैसे युद्ध के हरि बोल, कौन से प्रभु जी बोले? हरे लीलादास प्रभु की जय। यस प्रभु जी, वेरी नाइस। तो प्रभु जी यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले अर्जुन का सर्किट ढीला हो गया था, खेलना युद्ध चालू होने के पहले, और बाद में महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद में युधिष्ठिर महाराज विलाप करने लग गए थे जोर जोर से, है ना। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, युद्धोपरांत उनको दिमाग में ये घुस गया था कि लाखों लोगों के विनाश का कारण मैं हूँ, मुझे राजसत्ता नहीं चाहिए, सिंहासन भी नहीं चाहिए। तो वो खुद को दोषी मानते हुए विलाप कर रहे थे। तो भगवान कृष्ण भी उनको समझाने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन वो उनके प्रयासों से भी वो मानते नहीं है, समझते नहीं है। तब कृष्ण क्या करते हैं, उनको भीष्म पितामह के पास में ले जाते हैं। देखिए यहाँ पर दो कारण है कि जो भी कृष्ण क्या चाहते हैं, भगवान हमेशा क्रेडिट अपने भक्तों को देते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब वो भीष्म पितामह मृत्युशैया पर रहते हैं तब वो उनको वहाँ पर ले जाते हैं और वहाँ पर वो युधिष्ठिर को बहुत सारा ज्ञान देते हैं, जिससे युधिष्ठिर को उनका जो मन है शांत हो जाता है। तो भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों को श्रेय देते हैं, जबकि भौतिक जगत में उसका उल्टा है। प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता है, वो कोई भी कार्य किसी ने भी किया हो उसका श्रेय वो खुद लेना चाहता है, बराबर है। तो ये रिफ्लेक्शन है कि भौतिक जगत का और आध्यात्मिक जगत का। फिर उसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे कि मोह के कारण भी लेमेंटेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे जब गांधारी का पुत्र वो वियोग हुआ, उसके 100 पुत्र जब मारे गए तो वो बहुत ही करुण विलाप करने लगी गांधारी। उसके बाद में द्रौपदी का अभिमन्यु और उसके 5 पुत्रों के लिए वो अत्यधिक गहन विलाप करती है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे श्री राम का सीता वियोग। जब सीता का हरण होता है तब वो क्या करते हैं, बहुत ही विलाप करते हुए उस जंगल में जाकर के वृक्षों से, नदियों से और पशुओं से पूछते हैं अत्यंत करुणा से, अरे तुमने मेरी सीता को देखा क्या? तो इस प्रकार वो विलाप करते हैं। फिर सीता माता का विलाप होता है अशोक वाटिका। तो सीता क्या होता है, रावण की कैद में श्री राम के विरह में निरंतर विलाप करती है। और एक उदाहरण है दशरथ का। दशरथ जी का जब राम से वियोग होता है तब वो राम के वियोग में रोते रोते अपने प्राण त्याग देते हैं। और उसके बाद है कौशल्या माता, जब राम वनवास पर जाते हैं तो कौशल्या वनवास जाने पर अत्यंत विलाप करती है। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, हमारे सामान्य भौतिक जीवन में किसी प्रियजन का विरह या विलाप या शोक हमारे प्रेम को कमज़ोर बना देता है। इसलिए उस विलाप को
अज्ञानता या इग्नोरेंस माना जाता है। जो भौतिक विलाप है वो हमको क्या करता है, कमज़ोर बना देता है, किंतु कृष्ण भक्ति में यही विरह हमारी याद को और गहरा बना देता है। तो अब ये हमारा जो विलाप है ये भौतिक है या आध्यात्मिक है, ये इसको हमको समझना बहुत ज़रूरी है। प्रायः हमारे केस में, हम जैसे लोगों के केस में यह विरह कैसा है, भौतिक ही रहता है, बराबर है। आध्यात्मिक विरह किसको होता है, जो षड गोस्वामी है, रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी है, नरोत्तम दास ठाकुर है, ये उनको होता है। हम तो उनके लेवल पे कहीं दूर दूर तक भी नहीं है। हमको जो भी भौतिक विलाप होता है उसको बोलते हैं लेमेंटेशन। तो वो क्या करता है, वो अज्ञानता के कारण होता है, बराबर है, और वो हमको कृष्ण भक्ति से दूर ले जाता है। जबकि पश्चाताप जो है भक्तों की संगति में रहने से कृष्ण भक्ति के नज़दीक लाता है, और लेमेंटेशन जो कि भौतिक है वो हमको कृष्ण भक्ति से दूर ले जाता है। तो यहाँ पर गौड़ी आचार्य कहते हैं विप्रलंबा नौरिष्य संभोग। विप्रलंबा मतलब क्या है, जो विरह है वो मिलाप का पोषण करता है। वापस से बोलो, भगवान का जब हमको विरह रहता है, भगवान का जब हम ध्यान करते हैं और भगवान जब हमको नहीं मिलते, तो विरह क्या करता है, जब भगवान हमको मिलते हैं तो उसका वो नोरिशमेंट करता है, उसका पोषण करता है। जैसे कि राधा रानी हमेशा विरह भाव में कृष्ण को याद करती है, तो वो जो विरह है वो क्या करता है, वो कृष्ण की यादों के कारण उनका मिलाप का वो पोषण करता है, नोरिशमेंट करता है। तो भगवान का हम जब ध्यान करते हैं, और भगवान जैसे हम रोज़ माला करते हैं सुबह उठ करके, तो वो जो हम भगवान का जो हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं और भगवान को हम जब याद करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा भगवान के प्रति जो आकर्षण है वो बढ़ते जाता है, और भगवान के प्रति हमारा पोषण भी बढ़ते जाता है। तो भगवान के भक्त कभी भी धन ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा या भौतिक हानि के लिए शोक नहीं करते, विलाप नहीं करते। वो शोक और विलाप करते हैं तो क्या कारणों से करते हैं, वो उनके प्रमुख कारण क्या है कि मैं कृष्ण को नहीं देख सकता, इसलिए वो विलाप करते हैं, बराबर है। अब आप इमेजिन करिए कि जैसे षड गोस्वामी या चैतन्य महाप्रभु जो एक भक्त के रूप में थे, वो किस लिए रोते थे, किस लिए विलाप करते थे, क्योंकि वो हमेशा कृष्ण को देखना चाहते थे, और कृष्ण अगर उनको नहीं दिख पाते तो उसके विरह के कारण वो विलाप करते थे। फिर वो बोलते हैं कि जो शुद्ध भक्त है वो बोलते हैं कि वो विलाप इसलिए करते हैं क्योंकि वो बोलते हैं मुझ में शुद्ध कृष्ण प्रेम भी नहीं, वो इसके लिए भी विलाप करते हैं, वो अपने आप को दोषी मानते हैं। जैसे यहाँ पे हमने अभी देखा ना, नरोत्तम दास ठाकुर की जो रचना थी उसमें वो क्या कहते हैं कि मैं जब से भी पैदा हुआ हूँ तब से क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पर विष का पान कर रहा हूँ। वो बोलते हैं कि हरि हरि विफले जन्म गोडाइनु मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विष खाइनी। वो बोलते हैं मुझे अपने मनुष्य जन्म बर्बाद करके तथा जानबूझकर विष पीने का पछतावा है, जबकि वो इतने बड़े आचार्य, इतने बड़े शुद्ध भक्त है ना, और कृष्ण भक्त न बनकर मनुष्य जानबूझकर भौतिक जीवन का विषपान करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बड़े भक्त हैं वो बोलते हैं, उनको विलाप करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं कृष्ण को नहीं देख सकता, मुझ में शुद्ध कृष्ण प्रेम नहीं है। फिर और एक कारण है कि वो बोलते हैं कि मैं कृष्ण की सेवा के लिए अयोग्य हूँ, इसी कारण वो विलाप करते हैं। तो वो अपने आप को बहुत ही पतित समझते हैं, बहुत ही फॉलन समझते हैं, इसलिए क्या होता है वो कृष्ण के लिए विलाप करते रहते हैं। तो हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर टेक्स्ट नंबर 19 और 20 में हम ये देखेंगे कि यहाँ पर दो चीज़ों का हमको बहुत इम्पोर्टेंट अर्थ समझना चाहिए कि पश्चाताप क्या है और विलाप क्या है, बराबर है। तो पश्चाताप यहाँ पर पुरंजन क्या कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है, बराबर है। तो पश्चाताप इसलिए कर रहा है क्योंकि ये स्टोरी के अंदर में नारद जी प्राचीन बरही को एक रूपक के रूप में ये कथा बता रहे हैं। तो उसमें ये वो बताना चाहते हैं कि जब कोई जीवात्मा अपनी बुद्धि का प्रयोग न करते हुए अपने मन माने ढंग से इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, यहाँ पर पुरंजन क्या करता है, उसकी पत्नी पुरंजनी को न बताते हुए
आखेट खेलने जाता है, शिकार करने जाता है, अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए जाता है, और वहाँ पर वो बहुत सारे पशुओं की बिना किसी कारण के वो उनकी हत्या भी करता है। तो क्या होता है कि अगर हम अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे और हम कृष्ण भक्ति में नहीं जाएंगे तो क्या होगा, बुद्धि प्रयोग न करने से हमारी जो कृष्ण भक्ति है वो नीचे नीचे गिरने वाली है, और हमारा अंत कैसा होने वाला है, पापपूर्ण कृत्यों में, मतलब जो चीज़ें हमको नहीं करनी है वही चीज़ें हम करने वाले हैं। फिर उन्होंने ये भी बताया कि हमको यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, मनुष्य को गुरु के चरण कमलों की धूल लेना चाहिए, बड़े वैष्णवों की धूल लेना चाहिए, महान संतों की, महान वैष्णवों की, हमारे जितने भी आचार्य हैं उनकी धूल हमको लेना है अपने मस्तक पर, ताकि क्या होगा, ताकि हम कृष्ण को समझ पाएंगे। यद्यपि कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा विचारक क्यों नहीं होता, कितना बड़ा भी दार्शनिक क्यों नहीं होता, कितना भी बड़ा वो साइंटिस्ट या वैज्ञानिक क्यों नहीं होता, लेकिन अगर वह प्रामाणिक गुरु की शरण नहीं लेता और उसके साथ में भक्तों का संग नहीं रहता तो वो भगवान को समझ ही नहीं पाएगा। मतलब जो भगवत गीता है वो आपको पता है कि कम से कम 600 लोगों ने वो भगवत गीता लिखे है, लेकिन यहाँ पर जो श्रीला प्रभुपाद ने जो भगवत गीता लिखी, भगवत गीता एज इट इज़, उसकी करीब करीब 60 करोड़ प्रतियां पूरे विश्व में अभी तक की बढ़ चुकी है, शायद और उससे भी ज़्यादा होगी। तो उसका क्या कारण है, उसका कारण क्या है, शुद्धता, उनकी प्रामाणिकता। जब तक हम किसी शुद्ध भक्त की शरण नहीं लेते, शुद्ध भक्त का गाइडेंस नहीं लेते, तब तक हम भगवान को समझ नहीं पाएंगे, भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम को हम समझ नहीं पाएंगे, चैतन्य चरितामृत की जो लीलाएं है वो हमको समझ में नहीं आएगी। इसलिए इस जो श्लोक है, जो कि बहुत, ये जो आज का जो कथा है पुरंजन की, ये वास्तव में रूपक कथा है, ऐसी कोई कथा वास्तव में हुई नहीं है, एलेगोरिकल बोलते हैं उसमें इंग्लिश में। तो वो उससे क्या, वो सिर्फ एक प्राचीन बरही को नारद जी समझाना चाहते हैं। तो ये हमारा आज का इसके अंदर में इतना टॉपिक था। अगर इसमें जो जितना भी इसका जो इसेंस था, जो कि डिफरेंस बिटवीन रिग्रेट एंड लेमेंटेशन, पश्चाताप और विलाप के अंदर में क्या फ़र्क है, वो बेसिकली हमको हमारे जैसे भक्तों को समझने की बहुत आवश्यकता थी। तो उसके ऊपर मैंने कोशिश किया कि उसको बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा उसको समझाने का प्रयास किया। फिर भी मेरी इतनी योग्यता नहीं है कि उसको मैं बहुत अच्छे से समझा सकूं। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करिए। और इसके बाद में करीब करीब हमारे पास 5-7-10 मिनट का टाइम है। अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो हम आपस में उसके ऊपर में कुछ चर्चा कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतनी संख्या में आप सब लोग यहाँ पर पधारे और इतना ध्यान से आपने इस क्लास को सुना। तो यहाँ पर मैं अपने प्रवचन को विराम देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है प्रभु जी या माता जी, तो हमारे पास 5-7 मिनट का समय है, 10 मिनट तक का, हम उसके बारे में कुछ चर्चा कर सकते हैं, या आप कुछ बताना चाहते हैं तो आप भी शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। यस, और कोई आज आप कुछ? यस।
हरे कृष्णा। धन्यवाद। पूछिए जी। माता जी, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि जो मेरा पर्सनल अनुभव है इस बारे में ऐसे अवस्था में जब हम उस भक्त से जाकर के क्षमा याचना नहीं कर सकते, तब हमने क्या करना चाहिए कि हमने रोज़ 2 मिनट बैठ कर के हमारे जो अर्च विग्रह है जिन जो हमारे घर में है या मंदिर में है, हमने उनके पास जाकर के उनके सामने बहुत ही भावुक होकर के, बहुत ही दिल से उनको प्रार्थना करके उनके सामने रोना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए। तो जब हम हमारे डेटीज़ के, हमारे अर्च विग्रह के सामने जब हम गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, तो प्रभु 101% हमारी भावनाओं को सुन करके उसका वो सोल्यूशन देते हैं। और आपको मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, आप ये ट्राई करके देखिए, आपको कुछ ही समय के बाद में उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। और आपके जो चेहरे के एक्सप्रेशन है उस भक्त के प्रति, वो इतने चेंज हो जाएगी कि वो जो भक्त है वो आपको खुद ही लाइक करना चालू कर दे। तो ये जो हमको करना है, इसमें हमको सबसे बड़ी बात क्या है, पश्चाताप करना है। जब पश्चाताप हम दिल से करते हैं तो हमने देखे इतने सारे उदाहरण, इसमें बड़े बड़े डाकू भी महान भक्त बन गए। तो फिर तो हम तो छोटे मोटे अपराध है, इतना कोई हमने किसी का खून तो किया नहीं है या किसी का धन तो लूटा नहीं है। छोटे मोटे जो चीज़ें हैं हमारे अहंकारवश होते रहती है, तो वो कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है। लेकिन इसके लिए हमको पश्चाताप करना ही चाहिए। या तो आप किसी ऐसे अपने भक्त के साथ में ये बात शेयर कीजिए, ठीक है, जिसके ऊपर आपको भरोसा है, आप उनको शेयर कीजिए, आप भगवान के साथ शेयर कीजिए। आपके जो गुरु है, आप अगर किसी तरीके से शिक्षा गुरु को भी आप बता सकते हैं। तो ऐसे अगर आप करेंगे ना, तो दिल का बोझ हमारा जब हल्का हो गया तो नेचुरली क्या होगा, उस भक्त के प्रति हमारा जो देखने का भाव है जब वो बदल जाएगा, तो नेचुरली हमारे मुख से उसके प्रति अपराध होना कम हो जाएगा और कुछ समय के बाद में वो टोटली समाप्त हो जाएगा। ठीक लगा आपको माता जी? यस, सबके साथ होता है माता जी, सबके साथ होता है, आप अकेले नहीं है, सभी के साथ होता है। नहीं, भगवान डेफिनेटली माफ़ करते हैं। हमारा इंटेंशन क्या है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारा उसके प्रति देखने का नज़रिया क्या है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम गिड़गिड़ा कर भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान हमारी सुनेंगे। माता जी, इसके ऊपर आपको एक बहुत अच्छा एक बात बताता हूँ मैं। जब चैतन्य महाप्रभु साउथ यात्रा पर गए थे, तब वो श्रीरंगम के एक मंदिर में जाते हैं, ठीक है। तो श्रीरंगम के मंदिर में वहाँ पर एक जो ब्राह्मण है वो क्या करता है, भगवत गीता लेकर के पढ़ता रहता है। और जब वो पढ़ता रहता है तो उसके आंखों से अश्रु निकलते रहते हैं। तो आसपास के जो दूसरे ब्राह्मण हैं वो उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। क्यों मजाक उड़ाते हैं? क्योंकि वो भगवत गीता उल्टी रख के पढ़ता हुआ रहता है। तो सब उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब उनको मिलते हैं तो चैतन्य महाप्रभु उनको देख करके बड़ा आश्चर्य होता है कि अरे, ये दिखने में तो ऐसा लगता है कि ये ब्राह्मण अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है। तो उसको पूछते हैं कि अरे भाई, तुम इतना जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो तुम्हारे आंखों से निरंतर अश्रु बह रहे हैं, तो उसका क्या कारण है? तो वो जो ब्राह्मण है वो बोलता है चैतन्य महाप्रभु को कि प्रभु, मुझे वो जो चित्र है जिसमें कृष्ण पार्थ सारथी बने हैं, जो कि आपके फाउंडेशन का नाम है, पार्थ सारथी बने हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो अर्जुन के रथ को हाँक रहे हैं। मतलब वो खुद वहाँ पे सारथी बने हैं और अर्जुन के रथ को हाँक रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि तीनों लोगों के स्वामी इतना जो तुच्छ कार्य कर रहे हैं,
वो कैसे कर सकते हैं। और जब मैं ये भावना से जब सोच करके उसके बारे में सोचता हूँ तो मेरा मन इतना द्रवित हो जाता है कि मेरे आंखों से निरंतर अश्रु बहते रहते हैं और मैं उसको रोक नहीं पाता। तो भगवान डिक्लेयर करते हैं श्रीरंगम के मंदिर में सभी को, जितने भी ब्राह्मण जो बहुत अपने आप को महान और बहुत ही ऊंचा समझते थे, उनके सामने वो घोषणा करते हैं कि देखो, इस मंदिर में सबसे ज्ञानी और सबसे जो बड़ा भक्त है, श्रेष्ठ भक्त है, वो यही ब्राह्मण है। तो यहाँ पर हमारी जो भावना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारा ज्ञान इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर प्रभुपाद ने भी वही बोला है कि आप कितने भी बड़े ज्ञानी बन जाओ, आप कितने भी बड़े साइंटिस्ट बन जाओ, उससे आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान की भक्ति में नहीं जा सकते। लेकिन अगर हमारी भावना शुद्ध है, चेतना शुद्ध है, तो हम डेफिनेटली भगवान को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका प्रश्न है कि हमसे अगर गलती हो गई तो हम उसको कैसे सॉरी कहें या कैसे रिग्रेट करें, तो हम वो जो निरक्षर ब्राह्मण था उसका भाव अगर हम मन में रखते हुए अगर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और हमारा कार्य करते रहना चाहिए, हमने ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। भगवान डेफिनेटली वो क्या है, भगवान वो सारग्राही है, वो हमारे जो सार है उसका ग्रहण करते हैं। तो हमको भगवान को बार बार बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम भगवान को अगर प्रार्थना करते हैं तो भगवान डेफिनेटली हमारी सुन के हमारे जो भी तकलीफ़ है उसका वो निवारण करते हैं। जी जी जी, यस। नहीं माता जी, हमको देखना है कि हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है। जो गुरु साधु और शास्त्र जो बोलते हैं वही सही है। कितने भी टाइप के भक्त रहने दो, हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमने गुरु साधु और शास्त्र, साधु का गुरु, साधु और शास्त्र जो हमको बोलते हैं, हम उनके हिसाब से ही हमको चलना चाहिए। और जो हमारे गुरु जो हमको मार्गदर्शन करते हैं, शास्त्र जो हमको मार्गदर्शन करता है, उनके पद चिन्हों पर हमको चल करके हम उसी को फॉलो करना चाहिए। वैसे तो फिर माता जी हर एक व्यक्ति अपने आप में उसका जो मन गणित कुछ तो भी वो चीज़ें बना लेता है, हम उसको फॉलो नहीं कर सकते, बराबर है ना। जैसे अभी आप देखेंगे, पहले इंडिया के अंदर में एक पोस्ट ऑफिस के लिए एक लाल डब्बा रहता था, है ना, उसके अंदर में ही हम लोग लेटर्स पत्र डालते थे, बराबर है। लेकिन अगर कोई बोले कि नहीं नहीं मुझे उस पर भरोसा नहीं है, कोई भी डब्बे में अगर वो पत्र डालेगा तो हमारा लेटर पहुंचने वाला है क्या, वो नहीं जाने वाला है, बराबर है। तो जो सरकारी से अधिकृत जो डब्बा है उसी के लेटर जाएंगे। वैसे ही जो भगवान ने हमारे शास्त्र में जो कहा है उसी पर हमको फॉलो करना है। कितने भी टाइप के भक्त रहो, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं। ठीक है माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। और कोई किसी का कुछ प्रश्न है? आई थिंक नूतन सिंह माता जी। हरे कृष्णा माता जी, साधन। देखिए माता जी, जो जैसे हमने एग्जाम्पल बताया ना अभी, देखो इसमें अभी आपको मैं बताता हूँ कि जो पश्चाताप है, मैं आपको उदाहरण से फिर एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस तरीके से लोगों को उसमें पश्चाताप आया और उन्होंने यहाँ पर उस चीज़ का पश्चाताप किया। जैसे अभी यहाँ पर देखेंगे आप, अजामिल का जो उदाहरण बताया हमने, अजामिल ने क्या किया, पूरी ज़िंदगी भर पाप किया, ठीक है, लेकिन अंत समय में उसने अपने बेटे का नाम का उच्चारण किया नारायण। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, अंत काल में मुझे अगर कोई नाम से पुकारता है, मुझे याद करता है,
तो वो मैं उसे अपने भगवत धाम लेकर के जाता हूँ। तो उस समय क्या हुआ, यमदूत भी आ गए और विष्णु दूत भी आ गए। तो विष्णु दूत बोलने लगे यमदूतों को कि ये व्यक्ति को हम हमारे साथ लेके जाएंगे। तो जब विष्णु दूत ने ऐसा कहा इसको, अजामिल को, तो अजामिल को अपने जो पूर्व पाप कर्म थे उसके बारे में उसको बहुत ही पश्चाताप होने लगा। तो जो आपने बोला है ना, मनुष्य जीवन के पूर्व पाप कर्मों के लिए पश्चाताप करता है। तो अजामिल क्या करने लगा, पूर्व जन्म में जितने भी वैश्याओं का संग किया, जितना भी धन लूटा, जितने भी उसने गलत कार्य किए, उसके लिए वह पश्चाताप करता है। तो जिसे कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है, तो यहाँ पर क्या हुआ, उसको कृष्ण भक्ति डायरेक्टली नहीं मिली, लेकिन कृष्ण भक्तों का संग मिल गया। वो कौन थे, विष्णुदूत। तो उसके कारण वो उसके पाप कर्म का पश्चाताप करता है और इस विधि से अविद्या के चंगुल से छुटकारा पाया जा सकता है। तो क्या हुआ, वो अविद्या के चंगल से ऐसा क्षणिक रूप में छुटकारा पा लिया और वो भगवत धाम चला गया। उसके बाद दूसरा उदाहरण मैंने बताया था आपको कि जगाई और मदाई, है ना। जगाई और मदाई क्या करते थे, वो व्यभिचार, हिंसाचार, मद्यपान, जुआ सभी खेलते थे। और उसके बाद में क्या हुआ, जैसे ही उनको नित्यानंद प्रभु की कृपा मिली और उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई, तो उन्होंने क्या किया, उनके जीवन के जो पूर्व पाप कर्म थे उसके लिए वो बहुत ही पश्चाताप करने लगे। और क्या हुआ, उसके बाद में वो चैतन्य महाप्रभु उनको बुलाते हैं और बाद में उनको दोनों को दीक्षा भी देते हैं, जगाई और मदाई को। तो इस विधि से क्या हुआ, अविद्या के चंगल से छुटकारा पाया जा सकता है। तो ऐसे उदाहरण बहुत से हैं कि जिन्होंने अपने पहले जीवन के अंदर में उन्होंने पाप पूर्ण काम किए, कार्य किए, लेकिन बाद में जब वो भक्तों के संग में आ गए, और तो उनको क्या हुआ, कृष्ण भक्ति मिल गई और कृष्ण भक्ति के कारण फिर वो पश्चाताप करने लगे। समझ में आया माता जी? हाँ, जी। अभी क्या होता है माता जी, जैसे समुद्र मंथन हुआ ना, तो समुद्र मंथन में जैसे हम चैंटिंग करते हैं, जपा करते हैं, तो हमारे मन में सबसे पहले अच्छे विचार नहीं आते, हमारे अंदर सबसे पहले खराब विचार आना बाहर चालू होते हैं, बराबर है। उसके बाद धीरे 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 कई टाइम लगने के बाद अच्छे विचार आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, जैसे समुद्र मंथन में जब समुद्र का मंथन किया तो सबसे पहले क्या निकला, उसमें से विष निकला या अमृत निकला, बराबर है। तो ये जपा जो है ये हमारा समुद्र मंथन ही है, ये हमारे हृदय का मंथन है। तो इसमें क्या होने वाला है, सबसे पहले विष निकलने वाला है। तो आपको उतना प्रयत्न भी करना पड़ेगा और उतना आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा कि जब तक हमारे अंदर का पूरा विष बाहर नहीं निकलेगा तब तक हमारे को अमृत की प्राप्ति नहीं होगी। अमृत कब निकला माता जी, एकदम लास्ट में निकला, है ना। सबसे पहले क्या निकला, विष निकला, राइट। तो ये जो आप बता रहे हैं ना, बिल्कुल सही है। तो ये जो चीज़ है हमको, ये हमारे समुद्र मंथन ही है। जो हमारा जो हम जपा है ये क्या है, हमारा जो आत्मचिंतन है ये समुद्र मंथन है। तो हमको इसको 24 घंटे हमको निरंतर प्रतिदिन प्रयास करके हमारे हृदय का जो विष है उसको हमको बाहर निकालना है। तो जब तक वो विष हमको निकलेगा नहीं तब तक हमारे को अमृत का स्वाद चखने को नहीं मिलने वाला है। समझ में आपको? तो आप प्रयास करते रहिए कि उस समुद्र मंथन से, उस जपा के द्वारा, वो जपा क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम इसका जो समुद्र मंथन है, इस जप के चिंतन से हम उसको, हमारे हृदय के विष को हम बाहर निकालते रहेंगे और धीरे धीरे हम कृष्ण भावना भावित में हम अग्रसर होते रहेंगे। और शुद्ध भक्तों की कृपा से और हमारे इतने आपके ह्यूस्टन के इतने महान महान लोगों के आपके प्रवचन से एक न एक दिन हम भी बहुत ऊंचे लेवल पर धीरे धीरे हम पहुंचने का प्रयास करते रहेंगे। हम लोग कैसे माता जी, हम लोग स्ट्रगलिंग डिवोटी है हमको रोज़ संघर्ष करना पड़ता है। हम बहुत बड़े विशुद्ध भक्त नहीं हैं, हम कैसे हैं, संघर्ष करने वाले भक्त हैं। कम से कम मैं तो हूँ, मैं मेरे बारे में बोल रहा हूँ। तो हमको क्या करना है, हाँ, तो उसके लिए हमको रोज़ प्रयास करना है
उसमें हारना नहीं है, पीछे भी जाना नहीं है, ठीक है। और गलती उसी से होती है जो प्रयत्न करता है। जो निकम्मा है उससे गलती होने वाली नहीं है। आप देखे होंगे परिवार में जो व्यक्ति ज़्यादा काम करता है वही ज़्यादा डांट खाता है, और जो व्यक्ति काम ही नहीं करता उसको डांट ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो काम ही नहीं करता, तो उससे गलती ही नहीं होती, ठीक है। तो हम भगवान के भक्ति में जितना ज़्यादा अग्रसर करेंगे उतनी ज़्यादा गलती होने की आशंका है। लेकिन हम प्रवचन श्रवण के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, स्मरणम के द्वारा, जो नवदा भक्ति के 9 हमारे पिलर्स है उसके द्वारा जब हम अपने आप को भगवान की सेवा में इंगेज करेंगे तो हम डेफिनेटली कुछ अंश अम्बरीश महाराज का 1 लाखवां हिस्सा तो भी हम प्राप्त कर पाएंगे। तो आप हमेशा बस प्रयास करते रहिए, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे आगे बढ़ना है, ठीक है प्रभु जी। और कोई प्रश्न? यस, yes, let me just tell you, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, कोटि कोटि भक्त वृंद की जय। माय गौर प्रेमानंद हरि। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। जय। सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद। सुपर। बहुत अच्छा।